नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। धन्यवाद उन लोगों का, शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माफ़ी चाहता हूं इस बात के लिए कि पिछले 10 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया अपने इस चैनल पे, क्योंकि मैं कुछ निजी कारणों की वजह से बिजी था, व्यस्त था। तो आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत अच्छी खुशी की खबर और ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि ये जानकारी पूरे देश के लोगों तक जानी चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। बहुत खुशी की खबर उन लोगों के लिए है जो पिछले लंबे समय से, लगभग 1-1.5 साल से इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि सरकार या सरकार के नुमाइंदों, उनके अधिकारियों के द्वारा जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा था, टीके को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा था कि अगर आप टीका नहीं लगवाएंगे तो आपको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा, आप टीका नहीं लगवाएंगे तो स्कूल में नहीं आ सकते, गवर्नमेंट नौकरी जॉब पे नहीं जा सकते। ये जो भेदभाव टीके को लेकर किया जा रहा था, हालांकि जब जब भारत सरकार से पूछा गया या बहुत जगह कोर्ट में भारत सरकार द्वारा एफिडेविट देकर ये बात बोली गई कि हम टीके के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से या अलग अलग अधिकारियों की तरफ से, सरकारी अधिकारियों की तरफ से इस तरह के आदेश पारित किए गए कि ये आप मॉल में नहीं जा सकते, आप बाजार में नहीं जा सकते, आप भीड़ वाली जगह पे नहीं जा सकते, आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो आप पे पाबंदी होगी, आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, बस में नहीं चढ़ सकते, जहाज में नहीं चढ़ सकते। तो इसी तरह के आदेश महाराष्ट्र सरकार ने पारित किए थे। और जो बॉम्बे की लोकल ट्रेन है उसमें लोगों को चढ़ने से पहले टीके का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, और जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया था उनको उस ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाता था। ट्रेन ही केवल नहीं बल्कि स्कूलों में, दफ्तरों में और मॉल्स में बहुत जगह पे इस तरह की पाबंदी लगाई गई थी। अवेकन इंडिया मूवमेंट और नीलेश ओझा जी, जो इंडियन बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, एक सीनियर वकील हैं, मिलकर एक रिट डाली गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। उस रिट का पहले सरकार से जवाब मांगा गया, उनका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, संतुष्टिजनक नहीं था। तो जो पिछले 4 दिन पहले हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो ये है कि ये जो आदेश जारी किए गए हैं ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। इन सारे के सारे आदेशों को, निर्देशों को वापस लिया जाए। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा वो सारे के सारे वो जो आदेश जारी किए गए थे कि अगर किसी ने टीका नहीं लगवाया है तो वो मॉल में नहीं जा सकता, ट्रेन में नहीं चढ़ सकता, जितनी भी इस तरह की पाबंदियां टीके को लेकर थी उन सारी पाबंदियों का अंत हो गया है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, उसी के आधार पे अब और स्टेट्स में भी हम इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। और इस बॉम्बे हाई कोर्ट के जो उनका फैसला है उसको आधार बनाकर बाकी सारी स्टेट, बाकी सारे राज्यों में भी जो इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं टीके को लेकर, कि आपके बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ना है तो उनको पहले टीका लगवाना होगा, जो अध्यापक हैं उनको नौकरी पे जाना है तो उनको पहले टीका लगवाना होगा। बहुत सारी जगह पे ये पाबंदियां लगाई गई थी कि अगर आप टीका नहीं लगवाते हैं तो आपके ऊपर ये सारी पाबंदियां लागू होंगी। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, पूरी तरह से ये भारत सरकार के हुक्मों की भी उल्लंघना है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार या कोई भी अधिकारी इस तरह के
आदेश नहीं दे सकता है, नहीं जारी कर सकता है। तो इसके लिए बहुत क्लियर कट जजमेंट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो बहुत क्लियर है कि ये सारे के सारे आदेश गैर कानूनी हैं। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये भारत के नागरिकों के अधिकारों का हनन है, उनके संवैधानिक, उनके मानवीय जो अधिकार होते हैं उनका हनन है। तो इसको बंद किया जाए। तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत लंबे समय से लगे हुए थे, कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, वेक इन इंडिया मूवमेंट के लोग हैं, नीलेश ओझा जी और भी बहुत सारे लोग जो काफी लंबे समय से लोगों को जागृत भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो उन सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं दूसरे लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर हम इन सारे आदेशों को, निर्देशों को, सरकार जो भी कानूनी चाहे गैर कानूनी निर्देश जारी करती है उनको चैलेंज करना चाहिए। बिना वजह, बिना सोचे समझे उस आदेश के आगे घुटने टेक देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छे नागरिक का एक फर्ज बनता है कि अगर गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्रवाई कोई करता है तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, भले ही वो क्यों सरकार खुद क्यों ना हो। तो इस चीज को लेकर बहुत सारा उत्साह है लोगों में। तो अब जो ये एक धक्केशाही थी, अब उसका अंत हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। छोटी सी वीडियो मैं डाल रहा हूं जो एक यूट्यूब चैनल है नॉकिंग न्यूज, उनको चलाने वाले गिरिजेश विशिष्ट जी एक सीनियर पत्रकार हैं। उन्होंने नीलेश ओझा जी से एक इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा, ताकि आप एडवोकेट नीलेश ओझा जी की जुबान से सारी बात सुन पाए कि किस तरह का कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, क्या किस तरह के निर्देश जारी किए हैं माननीय हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो वो वीडियो इसके साथ में लगा रहा हूं। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए, किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ती है, आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरपूर लगे, अच्छी लगे, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों पे जो पिछले काफी समय से एक दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो नौकरी को लेके हो, चाहे प्राइवेट कंपनियों में लोगों पे टीका लगवाने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था, वो दबाव समाप्त हो सके, वो डर खत्म हो सके। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो का ये हिस्सा जो आगे 6-7 मिनट की वीडियो, उसको जरूर देखें और अच्छी लगे तो दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी एक और जानकारी भरपूर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। कैसा लग रहा है इस जीत के बाद में आपको? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। और मतलब ये जीत मेरे अकेले की नहीं है, आप सभी लोगों के इसमें प्रयास है, हर एक का डायरेक्ट इंडायरेक्ट सपोर्ट है, तभी ये हो पाया। इसलिए इसकी बधाई आपको और आपके सभी दर्शकों को, सारे एक्टिविस्ट को, सारे वकीलों को, सारे न्यायप्रिय लोगों को, जिन्होंने जीत को आसार बनाया, जिनको अपने देश के लोकतंत्र की परवाह है, क्योंकि ये मसला टीके से ज्यादा इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करने का था, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का था। तो पहले संक्षेप में आप बता दें आज अदालत में क्या हुआ, तो उसके बाद फिर अपन बातचीत आगे बढ़ाते हैं वकील साहब। ठीक है, ठीक है। ये समरी ऐसा है, देखिए कि हमने पिटीशन फाइल किया था कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, इस तरह का कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट ने उनको बोला था आप आपका रिप्लाई एफिडेविट दो कि किस आधार पे आपने निर्णय लिया। जो रिप्लाई एफिडेविट दिया उससे कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा आप आपके पूरी फाइल्स दो, हमको मिनट्स ऑफ मीटिंग दो कि लोगों ने क्या सजेशन दिया था, एक्सपर्ट ने क्या सजेशन दिया था। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है ही नहीं। फिर उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि आप पूरे फाइल दो, हम चेक करते हैं क्या नहीं। तो उसके बाद में कोर्ट ने कहा देखिए इन्होंने जो मुद्दे उठाए, हमारे जो पिटिशनर के मुद्दे है, इसके अलावा आपके और इलीगलिटी है। पहली इलीगलिटी ये है कि आपके पास कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग मेंटेन ही नहीं है, और ऑर्डर जो पास की गई है, ऑर्डर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी ने पास करना चाहिए। ये चीफ सेक्रेटरी ने अकेले ने साइन किया है,
तो इसका जी जी मतलब कोई ये टीम का निर्णय नहीं है, ये इसका मनमानी निर्णय है। इसको इप्से डिक्सिट कहा जाता है। अपने लैटिन जो मैक्सिम है, जो वर्ड है लॉ का, उसमें इप्से डिक्सिट कहा जाता है कि बिना किसी को पूछे मनमानी आदेश पारित कर दिया। ऐसे आदेश लॉ में तुरंत खारिज हो जाते हैं। तो कोर्ट ने क्लियर कहा कि ये गलत है। और कल जब मामला सामने आया तो कल कोर्ट ने एकदम स्ट्रिक्ट वर्ड में स्टेट को कहा, उन्होंने कहा देखो, अगर हम आदेश पारित करेंगे तो आपके लिए बहुत घातक होगा। जी आपको बेटर हम सजेशन दे रहे हैं, कल तक का समय दे रहे हैं, मतलब आज के लिए। जी आप 2:30 बजे तक आके हमको इन्फॉर्म करो कि आपने ये गैर कानूनी आदेश विड्रॉ किया, जी नहीं तो फिर हम आदेश पारित करेंगे। तो आज जी स्टेट आ गया, स्टेट ने क्लियर कर दिया कि साहब हम वो तीनों जो भी इम्प्यूर्ड ऑर्डर थे वो विड्रॉ कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ट्रेन का नहीं था, मॉल्स में जाने के लिए, कि ऑफिस की जो कैपेसिटी है, सबके लिए रिस्ट्रिक्शन था कि वैक्सीनेटेड को परमिशन दो, अनवैक्सीनेटेड को नहीं दो। तो वो सारे उन्होंने तीनों तो विड्रॉ किए और कहा कि इससे रिलेटेड अदर जो भी थे, मतलब ऐसे जो भी आज तक के एसओपी है, हम उन सभी को रिव्यू कर रहे हैं। और उसमें ये जो जी मुद्दा है डिस्क्रिमिनेशन का, इसके बारे में हम उचित निर्णय लेंगे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है। तो आप, उन्होंने 26 तारीख तक समय मांगा था। कोर्ट ने कहा कोई हरकत नहीं, मैं 28 को मंडे के दिन मैटर रखता हूँ, तब तक आप आपका क्या निर्णय लेना आकर हमको बताओ। अगर उसमें और कुछ हमको कम ज्यादा लगा तो कोर्ट विल पास द फाइनल ऑर्डर। तो अभी अभी यह है कि 28 तारीख तक सरकार हो सकता है कि इसको अभी भी फोर्स करती रहे, या ये भी हो सकता है कि कल ही सरकार अपना ऑर्डर विड्रॉ कर ले। हाँ तो देखिए, विड्रॉ तो ऑलरेडी, मतलब वो कुछ बचा ही नहीं है उनके पास में, जी जी और जी फोर्स नहीं कर सकते हैं। और अभी जो भी जितना फोर्स करेंगे उतना फिर मरेंगे, वो कोई विषय नहीं। और कोर्ट ने इतना सब होके ऑर्डर डिक्टेट किया, ऑर्डर में भी लिखा गया कैसा इलीगल है करके। आज ऑर्डर पास हुआ है और आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा जज साहब ने पूरा मैटर एंड होने के बाद में, ऑर्डर डिक्टेट होने के बाद, स्टेट के सीनियर काउंसिल जो अंतुरकर, इनको स्पेसिफिक पर्सनल बोला, बोले देखिए मिस्टर अंतुरकर, आप आपके क्लाइंट जो स्टेट को अच्छे से एडवाइस कीजिए। तो उसने कहा कि यस सर, इट गोज विदाउट सेइंग। तो बोले ये अभी अगली बार ऐसा कुछ हैंकी पैंकी कुछ, मतलब इनडायरेक्टली हैंकी पैंकी कुछ नहीं है, चुपचाप पूरा विड्रॉ कर लो, खुद की इज्जत बचाओ, ऐसा इनका सजेशन था। जी जी। तो ये वाकई अगर देखा जाए तो अपने आप में ये एक तुगलकी आदेश था, जो सारे संविधान सब, ये आदेश क्या था बेसिकली, ये समझने की कोशिश करें और सरल तरीके से। तो जब आप जाते हैं कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, और जहाँ पे वो आपको कहता है कि दिखाओ पहले सर्टिफिकेट, टीका लगाए कि नहीं लगाया है, ये जो जबरदस्ती की जा रही थी, ये संविधान के हिसाब से गलत थी। वकील साहब ने इसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में कि ये जो हो रहा है ये गलत है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए सरकार को। और उस मुकदमे में कहीं पे भी सरकार टिक नहीं पाई है किसी भी सुनवाई में। और आखिर में ये तय हो गया है कि 1 हफ्ते के अंदर सरकार इस आदेश को वापस लेगी। और अगर सरकार ने आदेश, ये तय हुआ है, अब इसमें कोई बातचीत नहीं होनी है, कोई जिरह नहीं होनी है, कोई चर्चा नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, इसको केवल एग्जीक्यूट करना है। वकील साहब मैंने सही समझा? हाँ, उसमें कोर्ट ने, देखिए 3 जो इलीगल थे, कोर्ट ने ऑर्डर में लिख दिया ना कि जो आदेश पारित किए थे वो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं था, इलीगल थे, ऑर्डर ये लिख दिया। जी और हाँ, उसमें वो भी विषय लिया है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का। और जो डिटेल ऑर्डर, एग्जैक्ट वर्ड जो कोर्ट के है ना, जैसा अपलोड हो जाएगा वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन कोर्ट ने क्लियर लिखा है कि ये इन्होंने गैर कानूनी तरीके से आदेश पारित किया, वो आज से ही गैर कानूनी डिक्लेयर हो गए। लेकिन इसके सिमिलर जो दूसरे ऑर्डर्स है, उसके बाद के सब्सिक्वेंट अभी तक के जनवरी फरवरी तक के, तो ये सारे ऑर्डर को रिव्यू करके उनको रिपोर्ट देना है। मतलब फाइनल ऑर्डर तो एक्चुअली हो चुका है, बट इससे रिलेटेड और भी दूसरे हो गए। अगर बच्चों को स्कूल में बैठने को मनाही कर रहे हैं, वैक्सीन ले, जो अदर कोई भी हो गए, वो सबका रिव्यू करके उनको कोर्ट को